हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार। और आज हम देख रहे हैं एसएससी किरण मैथ 2027 बुक सॉल्यूशन और हमारा चल रहा है परसेंटेज प्रतिशत। और आज टाइप नंबर 8 के सारे क्वेश्चन जो बचे थे 11 से 15 उसको समाप्त करेंगे। और जो ऑल टाइम हिट क्वेश्चन है टोटल 25 क्वेश्चन, उसे भी आज पूरी क्वेश्चन को ख़त्म करके आज हम इस चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या होना चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। और ये टिल अप्रैल 2026 तक अपडेटेड है और ये 7500 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। एंड जिन किन्हीं को हिंदी या इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, एसएससी रेलवे से रिलेटेड सारे बुक का पीडीएफ अवेलेबल है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम नंबर, व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम ग्रुप लिंक सब मिलेगा। आप वहाँ से कांटेक्ट करके आराम से इजी वे में पीडीएफ को ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। बोला कि एक विक्रेता 500 रुपये प्रति शर्ट की दर से 2% कमीशन कमाता है। अब एक शर्ट को 500 में बेचता है और उस पर 2% कमीशन कमाता है, तथा 150 रुपये में एक टाई बेचता है और उस पर 12% कमीशन कमाता है। यदि वो प्रतिदिन 3 शर्ट और 4 टाई बेचता है तो 30 दिन में उसका कुल कमीशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक दिन का टोटल कमीशन निकालेंगे। देखिए, एक शर्ट बेचता है 500 में और उसका 2% कमीशन होता है, मतलब एक शर्ट पे 2% के हिसाब से 10 रुपया कमीशन होता है। कितना? 10 रुपया। और एक दिन में 3 शर्ट बेचता है तो इसका कितना कमीशन हो गया? 30 रुपया शर्ट पे, प्लस में 150 पर इसे 12% कमीशन मिलता है। अब 150 का 12% होता है 3 चक 12 और 25 चका 100, तब 25, ये हो गया कितना? छः दूना 12 रुपया। 12 रुपया इसको एक टाइप पे कमीशन मिलता है और इस तरह से 4 टाइप बेचता है तो 12 चक 48, मतलब उसका एक दिन का कमीशन है 30, 40 और 30, 70, 78 रुपया। तो इस तरह से 30 दिन का कमीशन क्या होगा? 0 8 हाँ, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। 2% के हिसाब से 10 रुपया एक शर्ट का, तो 3 शर्ट का एक दिन में 30 रुपया हाँ शर्ट पे मिला। टाई पर देखते हैं तो 150 का 12% कमीशन। एक जीरो से एक जीरो, 5 दूना 5 दिया, 200 काटेंगे 6 दिया, 18 रुपया होता है। तो 18 चक 72 रुपया। शर्ट टाई पे जो कमीशन है वो 72 रुपया, तो टोटल हो गया 102 रुपया। टोटल हो गया 102 रुपया और गुणित 30 दिन में, तो 30 दिन में कितना होगा? 0 और 3 दूना 6 और 0 3, 30 से 60, मतलब टोटल एक महीने का कमीशन होगा 30 से 60 रुपया। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि एक त्रुटि के कारण एक दुकानदार 500 रुपये की वस्तु का विक्रय मूल्य 10% कम करने के बजाय 10% बढ़ा दिया, तो इसके कारण कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई? अब देखिए, एक वस्तु का मूल्य 500 था, उसे एक्चुअली में 10% कमी करना था, मतलब 10% कमी करता तो इसका मूल्य हो जाता 450। बट वो गलती से क्या किया? 10% का वृद्धि कर दिया, और जब 10% का वृद्धि कर दिया तो ये हो गया 550। तो बताइए अब एक्चुअल में कितना डिफरेंट हुआ, कितना वृद्धि हो गया? तो 450 से 550 हो गया, तो आउट ऑफ टोटल 100 का वृद्धि हो गया आउट ऑफ 450 पे, तो 100 पे कितना? ये कट गया। अब इसे 5 दूना और 9 पचे 45, ये आएगा 200/9, तो 9 दूना 18 बचेगा 2, 9 दूना 18 बचेगा 2, तो 22 पॉइंट समथिंग आएगा। और यही एक ऑप्शन है 22 पॉइंट समथिंग का, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को। बोला पेट्रोल की कीमत 8% बढ़ जाती है, अगर पुरानी कीमत 80 रुपये प्रति लीटर है तो नई कीमत क्या है? अब 80 रुपया ओल्ड है, तो ओल्ड की तुलना ओल्ड से करेंगे, बढ़ गया 8%, ये हो गया 108। ये 4 दूना और ये हो गया, मतलब काटेंगे कि इसका मतलब 40 20 चक और ये 20 बचे, ये हो जाएगा कितना? 400 और 8 चक 32 बटा 5, 5 से काटेंगे 8 पचे 40 बचेगा 3, 2 उतारेंगे 6 पचे 30, 86, 86.40, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका कुछ भाग हमारा यहाँ पे है, तो चलिए एक जगह कर लेते हैं और इसको यहीं पे ही बनाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बोला है
कि एक ठेकेदार ने अनुमान लगाया कि एक परियोजना की लागत 5 लाख रुपया होगी। मतलब हम कोई काम करेंगे और उस पूरे काम करने में लगभग हमारा कितने पैसे लगेंगे भाई, तो 5 लाख रुपया लगेंगे। उसके लागत का 60% सामग्री, 25% श्रम पर और शेष आकस्मिक व्यय पे खर्च करने लगा। देखिए कहाँ कहाँ लागत होता है, एक होता है उसके सामग्री पर, सामग्री बोले तो मटेरियल पे, मटेरियल पर कितना 60% खर्च होने लगा। फिर उसके बाद उसके श्रम पर, श्रम बोले तो लेबर पे, लेबर पे कितना खर्च होने लगा 25%। तो शेष जो अन्य बचा है जिसको हम कह सकते हैं शेष, या हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा, 60 20 80 85, तो बचा है 15%। अब क्या होता है कि योजना बनाई गई थी, हालांकि देरी के कारण सामग्री लागत में 12.5%, श्रम लागत में और 10% की वृद्धि हो गई। लागत में 12.5% की और श्रम में, लेबर में 10% की वृद्धि हो गई और आकस्मिक व्यय में कोई बदलाव नहीं हुआ। सबसे पहले इसका अगर रेशियो लेंगे 5 से 12 पचे 60, 5 पचे 25 और 15 15। अब यहाँ जो चेंज हुआ परसेंटेज, इसमें हुआ 12.5% का चेंज, 12.5% का चेंज, लेबर में 10% का चेंज और जो एक्स्ट्रा है उसमें 0% का चेंज। तो वही हमसे पूछा है कि ऑल ओवर कुल लागत की, कुल नई लागत का क्या बदलाव आया, मतलब कुल ऑल ओवर कितना चेंज आया। तो चलिए अपन यहाँ पर हम एवरेज ले लेते हैं कितना, चलो ऑल ओवर एवरेज हम 10% लेके चलते हैं। तो पहला कितना 2.5 अधिक है कितने पर 12 पर, दूसरा तो सेम है, तीसरा क्या 10 कमी है आउट ऑफ 3 पर। तो 12 दूना 24 और 12 पचे 60, ये होगा प्लस का 30, ये होगा माइनस का 30, प्लस माइनस 0 हो गया। मतलब ऑल ओवर जो हमारा एवरेज आएगा वो 10% आएगा। तो 10% आएगा, मतलब ऑल ओवर जो वृद्धि हुआ है वो मात्र 10% हुआ है। तो 5 लाख का 10% कितना होगा 50,000। 5 लाख का 10% 50,000, मतलब वो वृद्धि होकर कितना हो जाएगा 5,50,000। बस इतना ही तो करना था और इसमें कोई जान थी नहीं। टाइप नंबर आज का ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है। बोला 60 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेन का कीमत के बराबर नुकसान होता है। नुकसान कितना होता है 20 पेन का। टोटल बेचेगा 60 पेन, 20 पेन का नुकसान, तो टोटल सीपी कितना होगा 80 इंटू 100। तो 20 चक 80, 4 से काटेंगे 25 चका 100, 25%। तो टोटल नुकसान हो गया 25% का। दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन था और ये ख़त्म हो चुका है। अब हमारे पास जो आया है वो ऑल टाइम हिट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मतलब मैंने जब 2025 वाला किरण को सॉल्व करवाया था 11,975, उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला। 11,950 जब करवाया था, 11,975 में भी था क्वेश्चन, 11,950 जब करवाया था उसमें भी था ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन को भी मैं कम से कम कितने बार रिपीट कर रहा हूँ जो मुझे खुद याद नहीं है, बट मैं चलिए बना देता हूँ। बोला फोटोग्राफी में पीएच शब्द के स्थान पर एफ लिख दिया है। अब यहाँ पे पीएच है, यहाँ पे एफ लिखा जाएगा, यहाँ पे पीएच है, यहाँ पे एफ लिखा जाएगा। तो भाई कितने प्रतिशत की कमी हो गई, तो टोटल 2 2 4 2 6 2 8 2 10, टोटल 10 अंक है, जिसमें से ये दोनों मिलकर 1 अंक हो गया, ये दोनों मिलकर 1 अंक हो गया। तो पीएच की जगह पे एफ लिखा तो कितने परसेंट चेंज हुआ, तो यहाँ पे 2 अंक चेंज हुआ। तो टोटल 10 में से 2 चल गया, तो मतलब ये अंक कितना हो गया 8 इंटू 100, ये कट गया अर्ध के 80%। तो ये 80% हुआ, तो कमी कितना हो गया 100 में से 80 गया तो 20% की कमी हो गई। ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 2 बोला कि 101 से लेकर 1000 तक के कितने प्रतिशत संख्या में इकाई अंक पे नो आएगी। इकाई अंक मतलब लास्ट में नो आना चाहिए। तो 101 से लेकर 1000 के बीच देखेंगे तो टोटल संख्या कितना आएगा 900। 1000 में 100 घटाएंगे तो टोटल 900 संख्या, तो टोटल को लिखेंगे 900 नीचे। और कितने में 9 आता है, तो 101 से लेकर ये कितना जाते हैं पूरी 199 तक जाते हैं, तो कितने 9 आएगा। सबसे पहले 109 में 1 आएगा, फिर 119 में आएगा, 129 में आएगा, 39 में, 49 में, 49 में, फिर 59 में, 69 में, 79 में, मतलब इस तरह से करके टोटल अगर जोड़ेंगे
तो इस तरह ऐसा 90 अंक आएगा, 90 संख्या आएगा जिसके इकाई अंक में 9 होगा। और ये पूछा है परसेंटेज में क्या होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 दहें के 90, 10%। हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 10%। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस इसमें समस्या ये थी कि हमें वो चीज़ निकालना था। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि 110 का x% कम करने पर प्राप्त जो परिणाम होता है वो 50 के वो x% बढ़ाने पर प्राप्त परिमाण के समान है। अब देखिए 110 में हम क्या करते हैं, x% बढ़ाते हैं, ये बराबर है कि 50 में x% हम कम करते हैं, तो यहाँ प्लस नहीं माइनस होगा। तो 50 में हम जब x% क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ये इसके बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म कर देंगे, ये 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 1100 माइनस 11x बराबर, ये हो जाएगा कितना, 500 प्लस 5x। ये घटेगा तो आएगा 600 बराबर 16x। ये काटेंगे 4 मर्त में, 4 चक 16, ये काटेंगे 4 मर्त में 150, 150 बटा ये आ जाएगा 75/2। तो x का वैल्यू हो गया 75/2। अब हमसे बोला है कि 650 का x% बोले तो 75/2% हटाएंगे तो नीचे 100, ये जो है 780 x माइनस मतलब 75/2 माइनस 10% से ये कितना अधिक है। अब इसको फाइंड आउट करना, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काटेंगे 13 5 65, 5 से काटेंगे 5 20। अब इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे 1 अंक आएगा, फिर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 1 अंक यहाँ आएगा, और यही चेक करना कि इससे ये कितना % अधिक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं इतना कर दिया हूँ, बस ये आपको चेक कर लेना है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बोला कि एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है, तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% वृद्धि की जाती है। मतलब 3 संख्या, पहली, दूसरी और तीसरी संख्या। तो एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है। तो लेट्स मान लेते हैं कि अगर ये संख्या 100 है, दूसरी प्राप्त करना है तो 20% कम कर देंगे, ये हो जाएगा 80। अब जो तीसरी संख्या है प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% वृद्धि की जाती है। अब जो तीसरी संख्या लाना है उसे प्राप्त संख्या जो 800 है उसमें से 200% वृद्धि करना है। तो 80 का 200% कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 160 वृद्धि करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 240। अब हमसे पूछा है कि तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर, तीसरी मूल संख्या का अंतर, ये तीसरी और मूल संख्या का जो यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है वो कितना हो रहा है, 140। ये हो गया पहला। एंड दूसरी तीसरी संख्या के अंतर, दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर कितना हो गया, तो ये हो गया कितना, 160। से ये कितना अधिक या कम है, तो इससे कितना 20 कम है आउट ऑफ 160 पे, तो 100 पे कितना, 20 से काटेंगे 8 मर्त में, और 100/8 करेंगे तो 1/8 होता है 12.5%। क्या है, ये कम है ना, तो 12.5% के क्या है, कमी है। काफ़ी मस्त क्वेश्चन है, घुमाया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 2 घंटा 25 मिनट के अंतराल को गलती से 2 घंटा 30 मिनट 5 सेकेंड मतलब 30.5 मिनट अलंकित कर लिया गया, तो कितना प्रतिशत का गलती हो गया। एक्चुअली में 2 घंटा 25 मिनट लिखना था, 2 घंटा हो गया 120 मिनट, और ये 25 145 मिनट। बट हमने क्या किया, 5.5 मिनट हमने बढ़ा दिया, 5.5 मिनट बढ़ा दिया, तो ये कितना % त्रुटि हो गया, 1 पॉइंट से ये कट गया। अब ये काटेंगे 5 से, 11 पच्चे 55, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 9 पच्चे 45, तो 110 बटा हो गया 29, तो 29 तिया 9 तिया 27, और 27 28 29 30। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा भागा देने पे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर हमारा यहाँ पे है। चलिए, बोला है कि एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि की जाती है, फिर 23% की वृद्धि की जाती है। इस तरह से प्राप्त संख्या में अब 24% की कमी की जाती है,
तो मूल संख्या में कुल वृद्धि या कमी क्या है? लेट्स संख्या x माने है, पहले 12% की वृद्धि, 12% होता है 3/25, तब 25 में 3 की वृद्धि 28 हो गया, फिर 23% की वृद्धि 100 की वस्तु 123 हो गया, फिर 34% की कमी तो 17 दूना 34, मतलब हम सीधे कह सकते हैं 17 दूना 34, 17/50, मतलब वो 50 था, अब 17 की कमी हो गया 20, घटा देंगे तो हो गया 30 और 3 जोड़ देंगे 33 हो गया। इसी को हल करके फाइनली देखना है कि कितना परसेंट का कमी हो रहा है, और यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अगला 7 की ओर। बोला कि एक परिवार में गेहूं, सब्जी और तेल, व्हीट, वेजिटेबल एंड ऑयल पे जो खर्च होता है 12:8:5 के अनुपात में होता है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 50, 25 और 40% की वृद्धि होगी, तो इन वस्तुओं पर पारिवारिक का व्यय में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो गया? अब इस पे हो गया कितना वृद्धि, 40%, नहीं इस शुरू में 50% है, 50%, 25% और ये 40%, तो भाई ऑल ओवर कितना परसेंट का वृद्धि हो गया यही निकालता है। चलिए ऑल ओवर हमने 40% का वृद्धि माना, तो ये 10 का वृद्धि है कितने, 12 पे, ये हो गया कितना, 15 की कमी है, अगला 15 की कमी है 8 पर, और दूसरा तो 40 का 40 है, कोई दिक्कत नहीं। तो 12 8 20 से 120 का वृद्धि और 15 8 20 से 120 का कमी, तो प्लस माइनस 0 हो गया, मतलब ऑल ओवर 40% का ही वृद्धि है। कितना आसान क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बोला व्यवहारिक आधारित किसी विषय परीक्षा का पूर्णांक 100 अंक का है, जिसमें सैद्धांतिक परीक्षा जिसको हम एस से निरूपित करते हैं, फिर व्यवहारिक परीक्षा भी से, परियोजना परीक्षा पी से, और मौखिक परीक्षा एम से हेतु अंकों का विभाजन, इसमें 40 अंक मिलेंगे, इसमें 30 अंक, इसमें 20 अंक, इसमें 10 अंक। इसका अगर रेशियो ले लें तो 4 3 2 1 के रेशियो में अंक है। किसी उम्मीदवार ने सैद्धांतिक परीक्षा में 80% प्राप्त किया, यहाँ पे 80% लाया, अगले में 70% लाया, उसके अगले में 60 और 50, यहाँ पे 60% और अगले में 50%, तो वही पूछा कि ऑल ओवर कितना परसेंट है। चलिए ऑल ओवर अपन ने मान लिया कि ऑल ओवर 70% अंक मिले, तो पहले में 10 की कमी हो गया कितने पर, 4 पे, दूसरा 70 का 70, कोई दिक्कत नहीं भाई, 10 का वृद्धि है ना। अगले है जो 10 का कमी हो गया कितने पर, 2 पे, और अगला जो है 20 का कमी हो गया 1 पे, तो हो गया प्लस का 40 माइनस का 20 और ये माइनस का 20, 20 20 40 से 40 कट गया, मतलब ऑल ओवर 70% का ही वृद्धि हुआ। कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। मिक्सचर एलिगेशन से डेविएशन का यूज करके हमने आसानी से इसका आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो ये बोला है कि एक स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। कुल उपस्थित छात्रों में से 10% ने उत्तीर्ण नहीं हो सका। शेष छात्रों का 50% डिटेक्शन अंक प्राप्त किया और 432 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उन्हें डिटेक्शन अंक नहीं मिला। डिस्टेक्शंस क्या लिखा है भाई, मैं हिंदी में थोड़ा गड़बड़ा रहा हूँ। तो बोला कुल छात्रों की संख्या क्या थी। लेट्स मानते हैं कुल छात्रों की संख्या x थी, 4% ने वोट नहीं दिया। जब 4% नहीं दिया तो 4% 25, 1/25 तो 24/25 ने दिया। उसमें से 10% उपस्थित थे तो 9/10 प्रेजेंट थे। उसमें से 50% के पास डिटेक्शन अंक मिला और 50% को नहीं मिला, वो जो कि इसकी संख्या कितनी है, 432। 9 से काटेंगे, 9 चक 36, 8 9 72, 24 दूना 48, और ये हो जाएगा 25 दूना 50 दूना 100 पर 1 शून्य। टोटल छात्रों की संख्या 1000। कितना इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10 बोला जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो गई, आदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि हो जाए तो x का मान क्या होगा।
एक्स का मान क्या होगा। देखिए, जो राजस्व है, राजस्व बोले तो अर्निंग, अर्निंग डिपेंड करता है प्राइस गुने कंजम्पशन पर। जब प्राइस बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो एक्स अर्निंग मतलब खर्च भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर देख रहा है कि वस्तु के मूल्य में यहाँ प्राइस में 20% की वृद्धि हो गई और उसके राजस्व में 25% की वृद्धि हो गई। तो भाई कंजप्शन में क्या कमी हुई होगी या फिर क्या वृद्धि हुई होगी, हमें ये बताना है। तो आपको पता है कि जब ये दोनों रहता, ये एक्स रहता, ये बाई रहता, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं एक्स प्लस एक्स बाई अपॉन 100 बराबर यहाँ पे जो वृद्धि होता है। तो यहाँ पे ये दिया गया है, यहाँ पे एक एक्स दिया गया है, यहाँ पे अपन बाई निकालना है। तो एक्स के जगह पे अपन लेंगे 20, तो x माइनस कमी हुआ है, 20 की कमी हुआ है और x वृद्धि हुआ है, प्लस बाई, प्लस माइनस माइनस 20 गुने बाई अपॉन 100 एंड ऑल ओवर क्या हुआ, 25% का वृद्धि हो गया। चलिए, तो यहाँ से करेंगे बाई माइनस 20 गुने बाई बटा 100, ये माइनस होगा जाके प्लस, 20 40, 5 45, ये काटेंगे 20 25, अब हो जाएगा 5 बाई में से 1 बाई, 4 बाई बराबर 5 25 25 के 5 हाथ में दो, 4 25 20, 2 22, 4 से काटेंगे 4 25 20, 2 बचेगा और 6 चक 24, 1 बचेगा। तो 56 पॉइंट समथिंग आएगा और 56.25 एक ही ऑप्शन में है। तो और ये सीजीएल टायर 2 2022 मेंस का क्वेश्चन था। कितना मज़ेदार से हमने बनाया इस क्वेश्चन को। ये भी सीजीएल मेंस 2022 का मेंस का क्वेश्चन है। आइए इसे देखते हैं। बोला है चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलो अधिक चावल खरीदते हैं। अधिक खर्च 5400 रुपया है, तो चावल की प्रति ग्राम वास्तविक मूल्य क्या था, आपको पता है। जब देखिए एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्राइस गुने कंजप्शन, जब एक्सपेंडिचर दोनों जगह सेम हो तो अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिक घट जाएगा और जब प्राइस को घटाएंगे तो एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर दोनों जगह एक्सपेंडिचर दोनों जगह हमें क्या करना है, समान रखना है। तो प्राइस बढ़ाएंगे तो कंजप्शन घट जाएगा, कंजप्शन घटाएंगे तो प्राइस बढ़ जाएगा, यही बात है। मतलब प्राइस का उल्टा कंजप्शन। तो प्राइस अगर देखते हैं तो प्राइस में 25% की कमी, 4 से वस्तु 3 हो गया और खर्च पहले भी उतनी आज भी उतनी, इसका मतलब कंजप्शन उल्टा हो जाएगा 3 से 4। यहाँ देखिए 3 चक, यहाँ भी 12, अभी भी 3 चक 12, दोनों जगह कंजप्शन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो भाई जब कंजप्शन तो उतने ही खर्च में आदमी 30 किलोग्राम अधिक खरीदता है। तो पहले कंजप्शन 3 हो रहा था, अब 4 हो रहा है। कितना अधिक हो रहा है, 1, और 1 कितना दिखा रहा है, 30 किलो अधिक, मतलब 1 दिखा रहा है कितना, 30 गुना। तो पहले कितना खर्च होगा, 30 90 किलो खर्च होता था, अब खर्च कितना होगा, 120 किलो खर्च होने लगा। तो भाई पहले का मूल्य क्या है, तो 5400 रुपया पहले भी खर्च करते थे, उतना में हम लेते थे 90 किलो। 5400 रुपया आज भी खर्च करते हैं, लेकिन अब उतना में लेते हैं 120 किलो। तो भाई देखिए 0 से 0 कटेगा, 6 नमा 54, मतलब पहले 60 रुपया प्रति केजी था, आप काटेंगे तो 12 3 36, 12 चक 48, 6 बचा, 12 पचे 7, अब होगा 45 रुपया पर केजी। तो पहले था 60 रुपया पर केजी, पहले का पूछा, अभी का पूछता तो 45 रुपया पर केजी है ना। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लें। बोला कि एक आदमी प्रत्येक माह 20 किलोग्राम चावल और 8 किलोग्राम गेहूं का उपयोग करता है। अब एक आदमी है, एक यूज करता है राइस, एक यूज करता है व्हीट। ये करता है 20 केजी और ये गेहूं करता है 8 केजी। चावल का मूल्य गेहूं का मूल्य का 20% है। अब प्राइस जो करते हैं, गेहूं का 20%, 20% 1/5। अगर गेहूं 5 रुपया पर केजी है तो चावल 1 रुपया पर केजी है, जिसके फलस्वरूप चावल और गेहूं का मिलाकर प्रति माह कुल आय 300 रुपया है। तो 300 रुपया कैसे होगा भाई, अगर 20 रुपया किलो के 20 केजी 1 रुपये के हिसाब से प्लस 8 किलो 5 रुपये के हिसाब से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 20 और 40 कितना हो गया, 60, टोटल हो गया कितना 60। और इतना 60 केजी में 60 रुपये, इतना में 300 रुपया, तो ये कितना दिखा रहा है, 5 गुना। एक कितना दिखा रहा है, 5 गुना।
अब क्या होता है कि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। तो 5 रुपया से, ये ओल्ड प्राइस था, अब हम न्यू प्राइस की बात करते हैं। तो 5 से अगर हम 20% की वृद्धि करते हैं, 20% बटा 5 1 रुपया होता है, मतलब 5 से हो गया 6 रुपया। तो बताइए चावल को कितना कम करना पड़ेगा, यही हमसे पूछा है। चावल का मूल्य और गेहूं का मूल्य एकदम अस्थिर है। अब तो भाई पहले भी 300 खर्च होता था, तो आज भी 300 ही खर्च होना चाहिए। तो देखिए चावल का जो प्राइस है पहले भी 1 रुपया था, आज भी 1 रुपया, तो मानते 1 रुपया। अब प्राइस पहले पहले चावल खत्म होता था 20 किलो, अब घट करके खत्म होने लगा X किलो। प्लस में गेहूं 8 किलो ही खपत हो रहा है और प्राइस 5 रुपये से 6 रुपया हो गया। अब ये एक दिखा रहा है कितना गुना, 5 गुना, ये भी 5 गुना करेंगे तो ये भी हमारा 300 ही आना चाहिए। गुना से काट देंगे तो 5 6 पचे 30 आ जाएगा 60। ये हो जाएगा x प्लस 8 छक 48 इक्वल टू 60। तो x बराबर कितना हो जाएगा 12। तो अब जो पहले चावल यूज होता था 20 किलो, अब उसके जगह पे यूज होने लगा कितना 12 किलो। तो भाई कितना का कमी, तो 8 की कमी, 8 और 20 पे, तो 100 पे कितना 20 पचे 8 पचे 40% की कमी हो गई। तो आउट ऑफ कितने परसेंट की कमी हो गई, 40% की कमी हो गई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलिए 13 बोला है कि एक व्यक्ति अपने संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान करता है, शेष राशि का 30 और 25% अपने पत्नी को दे देता है। लेट्स उस व्यक्ति के पास टोटल 100 रुपया, 30% दे दिया तो बचा 7/10 भाग, जिसमें से 30 और 25 अपने बेटे और पत्नी को देता है। 30 20 50 55 देता है तो 45, 9 पचे 45, 20 पचे 100 बचा। अब वह बाकी धनराशि वो अपने तीनों बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है, तो हर बेटी को 1/3 भाग मिलेगा और उन बेटियों में से एक को मिला 42 लाख। जब 1/3 एक बेटी को मिला तो ये मिला 42 लाख। तो 7×6 = 42, 3 दूना और 3 तिया, 3 से 3 कट गया तो 2 दूना 4, 40 पे 1 सुना, ये 400 लाख। तो टोटल संपत्ति उसका कितना हो जाएगा 400 लाख। और ये मेंस 2018 का ही क्वेश्चन है। मतलब जैसे हमको लगा कि इसमें मात्र 7500 क्वेश्चन है तो 2022 से ही क्वेश्चन स्टार्ट किया, पहले का क्वेश्चन हटा दिया, बट ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन यूनिक है, अलग टाइप का है, जिसका संभावना है कि इस तरह से क्वेश्चन आए जा सकते हैं, उसको ऑल टाइम हिट क्वेश्चन में ही डाल दिया है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 को हम कितने बार से बना रहे कि क्वेश्चन को, है ना, देखते हैं। बोला किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपया है, जिसके वह पारिवारिक खर्चा एक करता है ई पर, कर एक टैक्स पे खर्च करता है, एक दान सी पे खर्च करता है और अन उसका क्या है सेविंग है। लेट्स इसका टोटल इनकम अपन मानते हैं 100 रुपया। तो बोला है कि ई का जो आय है, आय का 60% है, मतलब 100 में से 60 रुपये यहाँ खर्च करता है। टी जो है ई का 20% है, अब 60 का 20% कितना होगा, छोड़ू ना 12 हो जाएगा। आगे बोला टी जो है सी का 15%, तो 12 का 15%, 12 का 15%, 15 दहें के 150, 15 दूना 30, 180, मतलब 1.8 हो गया। तो भाई सेविंग कितना हो गया, तो ये सब खर्च हो रहा है, सेविंग कितना हो रहा, तो 100 में से 60 गया बचा 40, 40 में से 10 गया बचा 30, 30 में से 2 गया बचा 28। अब 28 में 1.8 घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2 और 27 में गया 26.2, ये हो जाएगा 26.2। तो यहाँ की बात करते हैं 26.2 सेविंग है। आगे बात करते हैं, बोला जब इसकी आय में 40% की वृद्धि होगी, जब हम आय में 40% की वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा 140। तो ई का प्रतिशत पूर्व की तरह रहने दें, मतलब जैसे पहले 60% खर्च होता था आज भी, तो 14 पचे 70, 14 पचे 70, 14 छक 84, मतलब आज भी 60%, मतलब आज 84 रुपया खर्च हो रहा है। लेकिन टी जो है ई का 30% है, अब 84 का 30%, 84 का 30%, 3/10, चरती है 12 2 हाथ में 1, 8 24 1 25, ये हो जाएगा 25.2। अब ये हो गया 25.2।
अब सी जो है ना टी का 20%, अब 25.2 का 20% बोले तो 1/5, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, 5 से भागा देंगे, 50 से सीधे भागा देते हैं, 50 से 250 में, तो 50, 50 52 में ना, 25, 5 मर्त में लगेगा, बचेगा 2, पॉइंट देंगे 0, फिर पॉइंट देंगे तो हो जाएगा 5×20, ये हो जाएगा 5.04। तो यहाँ से फिर निकालेंगे 140 में से इन सब को घटाएंगे तो यहाँ पे निकलेगा सेविंग। तो बोला कि दोनों बचत के बीच का अंतर क्या होगा। अब यहाँ और यहाँ के बचत का बीच का अंतर क्या होगा, हमें ये निकालना है ना। यही हमारा इंश्योर था, तो इसको भी आप निकाल लोगे। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखें तो ये भी एक डेंजरस क्वेश्चन में से एक। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। बोला पी का आय क्यू के आय का 50% है। अब यहाँ बात करते हैं इनकम का। तो पी का जो आय है वो क्यू के आय का 250% है, कोई दिक्कत नहीं। बोला पी का व्यय क्यू के व्यय के 180% है और पी का आय क्यू के व्यय के 400% के बराबर है। चलिए, तो यहाँ से एक कॉमन हमें मिलता है पी का आय। तो पी का आय कितना है, 250, ये क्यू के आय का, अब क्यू का आय का 400%, 400% बोले तो 4 है, 4 से काटेंगे तो 125 आएगा कितना, 125/2, 4 से काटेंगे 6×4 24, 1 बचेगा 62.5। तो क्यू का जो व्यय है वह 62.5 यहाँ से निकल के आ गया। आगे फिर बोला कि पी का जो व्यय है, पी का जो खर्च है, तो पी का व्यय है क्यू के व्यय का, तो क्यू के व्यय कितना है, 62.5 का 180% है, 180%, 180 मतलब 1.8 है। अब पॉइंट ये दोनों हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 00। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो इसका जब हम निकालेंगे 80%, तो ये लगभग आ जाएगा, गुना करने पर हम काट लेंगे 25 का 100 और 6×24, एक ये आएगा 25, ये कटेगा 2 मर्त में आएगा 9, 25 नमा 2, 25/2 करेंगे तो 112.5, मतलब 112.5 आएगा क्यू पी का व्यय, पी का व्यय आएगा। तो हमसे बोला पी का बचत, पी का सेविंग रेशियो क्यू का सेविंग। तो पी का सेविंग, पी का पूरा आय है 250, उसमें से पी का खर्चा, पी का व्यय है 112 रुपया 50 पैसा। एंड आगे क्यू का पूरा जो सेविंग है 100 रुपया, उसमें क्यू का जो व्यय है 62 रुपया 5 पैसा। अब यहाँ से 250 में से 112 घटाएंगे तो आएगा 137.5, और 100 में से 62.5 घटाएंगे तो आएगा 0.5, ये 37.5, ये कटेगा 11 मर्त में, ये कटेगा 5 मर्त में, तो 11:5 इसका क्या हो जाएगा, एंश्योर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। बोला गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और उसके ईएमआई का भुगतान करती है। उसकी मासिक आय कितना है, 80,000 रुपया। वह अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, घरेलू पर 40% और जीपीएफ पर 10% और बचत बैंक पे 15% खर्च करती है और बाकी शेष राशि ईएमआई भुगतान करती है। तो वह ईएमआई के रूप में कितना भुगतान करती है। तो भाई अदर खर्चा पहले जोड़ लेंगे, 15 और 40 हो गया 55, 55 और 5 हो गया 60, 10 70 80। तो नॉर्मल 80% खर्च करती है, तो ईएमआई पे कितना करती होगी, 20%, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूना कितना हो गया 16 पर 3 जीरो, तो ईएमआई पर वो 16,000 रुपया खर्च करती है। काफ़ी सरल क्वेश्चन था, CHSL टायर 2 मेंस का क्वेश्चन था ये। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। बोला रणीता का साप्ताहिक आय का 57% है। रणीता का साप्ताहिक आय का 57% ये बराबर है भास्कर के 76% के बराबर है। तो ये काटेंगे 19 दिया
और 19 चक्का। तो आर बटा भास्कर, रनीता बटा भास्कर, ये 4/3 है। इसका 4 के रेशियो में, इसका 3 के रेशियो में। बोला था रनीता का साप्ताहिक आय में 400 रुपया कम कर दी जाए, मतलब इसे 4x और 3x मानते हैं। तो रनीता में अगर हम 400 कम करते हैं, जबकि भास्कर में कोई अपरिवर्तित रहते हैं, उसका 3x का 3x है, तब इसका रेशियो हो जाता है 6/5। ये हो गया, गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो पंचक 20 में छोटी 18 जाएगा 2x, और ये पंचक कितना हो जाएगा 2000। तो x बराबर हो जाएगा कितना 1000। तो बोला भास्कर का साप्ताहिक आय, भास्कर के 3x है, 1000 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है कि एक पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार को 30% मत मिला और वह 6 मतों से हार गया। मतलब 30% और रहता, 6 वोट और रहता था, वो जीत जाता। अन्य उम्मीदवार भी को 40% मत मिला और वो आहार प्राप्त करने के लिए न्यूनतम मत से 6 अधिक है। मतलब अगर इसे पास करना था तो 30% में 6 अंक और होते तो पास हो जाता, और ये 40 में 6 अंक कम भी रहता तब पर भी पास होता। तो दोनों पास बराबर है। अगर इसमें 6 अंक और रहते तो ये पास हो जाता, या ये 40% में 6 अंक कम होते तो पास हो जाता। तो यहाँ पर से घटाएंगे, 40 में से 30 गया तो 10% दिखा रहा है, माइनस का हो जाएगा +12। तो टोटल वोट बोले तो 100%, 12 दहें के 20 से 120 वोट। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे। बोला एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। अगले वर्ष पुरुष की जनसंख्या में 5% की वृद्धि और महिलाओं में 7% की वृद्धि, मेल में 5% की वृद्धि और फीमेल में 7% की वृद्धि। आउट ऑफ देखें टोटल तो 18 से 19,200, मतलब 1200 की वृद्धि आउट ऑफ 1800 पे, तो 18,000 पे, तो 100 पे कितना, 2 से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब ये काटेंगे, 6×18 और 6×2 = 20, 20/3 है, 20/3। तो क्या करते हैं, 3 में सबसे गुना करते हैं, 5 × 15 और 3 से 7 या 21 हो जाएगा। अब यहाँ से देख लेते हैं, तो 21 में से 20 गया 1 और 20 में से 15 गया 5, तो मेल फीमेल का रेशियो 1:5। अगला बात करते हैं। बोला है कि मोहन को पहले वर्ष उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि प्राप्त हुई और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त हुई, और जब उसकी वर्तमान बिक्री इतना है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी बिक्री क्या थी। लेट्स 2 वर्ष पूर्व इसकी x थी, तो पहले 12% की वृद्धि हुई, 12%, 3/25, 25 से 3 28 हो गया। फिर 15% की वृद्धि, 20 से 23 हो गया। इस तरह से 128,800 हो गया। अब इसी को काट छाट के x का वैल्यू निकालना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, तो ये मस्त क्वेश्चन है। बोला है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 22 मतों ने मत नहीं डाला। डाले गए मतों में से 10% अमान्य घोषित कर दिए गए, जबकि सभी वैध मतों दोनों उम्मीदवारों को पक्ष में पड़े। जिस उम्मीदवार को कुल मतों का इतना % मत मिला, वो 2484 मतों से चुनाव को जीत गए। तो उस चुनाव में मतदाताओं के प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या टोटल 16 थी। तो बाई का वैल्यू क्या है, लेट्स टोटल वोट 1600 दिया गया, 16,000, जिसमें से 22% ने वोट नहीं डाला। अब इस 16,000 में हम क्या करेंगे, 22% वोटर को घटा देंगे, तो हम निकालेंगे वैलिड वोट। इसमें से 10 मत नहीं दिया, तो दिया कितना, 9/10। अब इसमें से एक विनर है और एक लूजर है। जब विनर को 59.375 मिला तो लूजर को कितना मिला होगा, तो 100 में से घटा देंगे, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और 9 में से ये गया 6, ये होगा कितना 99, 9 में से 9 गया 0, हो ये 100 है ना, ये 99, 9 में से 9 गया 0 और ये है 9 में से 5 गया 4, तो लूजर को मिला कितना 40 पॉइंट इतना। अब इन दोनों का डिफरेंट देखते हैं,
5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और 3 में से 6 गया, तो मतलब कह सकते हैं 13 में से 6, ये हो गया 750 पॉइंट। ये 8 में से 0 गया 8 और ये 18, तो दोनों का डिफरेंट हो गया 18.750 आउट ऑफ 100। और यही दिखा रहा है कितना, दोनों का डिफरेंट कितना दिखा रहा है, 2484। पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 0, 1 0 से 1 0, 18 चक 72, 73 74 75, 25 चका 400, काटेंगे 25 दिया, ये कटेगा 16, 3 से काटेंगे 8 दिया 24, 3 दूना 6, 8 दिया 24, 9 से काटेंगे 9 9 81, 9 दूना 18 92, तो 16,000 माइनस 22। अब ये 16 दहेंगे 160, ये करेंगे 160 गुना 92, यहाँ से फिर y का वैल्यू निकालेंगे, तो ये निकालेंगे तो यहाँ पर कुछ मान आएगा और उस मान को देखेंगे कि 16,000 का वो कितना परसेंट है, तो वो निकालने पर हमारा आएगा 8%। अब हम आपको कर देते हैं, 0 हो जाएगा, 16 दूना 32 के 2 हाथ में 3 और 16 नमा 44 से 144 45 46 47 147, तो देखेंगे 14720 16000 का कितना परसेंट है, 2 1 3 0 से 3 0 कट गया, तो 16 44 से 44 बचेगा 3 और 16 दूना 32 92%। तो जब 92% ये होता है तो घटाएंगे 100 में से 92%, तो शेष कितना बचेगा 8%। ये हमारा आंसर है, मैंने डिटेल में निकाल दिया। जाओ भाई, अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हो तो। क्वेश्चन नंबर इसकी बात करते हैं तो ये मस्त क्वेश्चन है, 22 को अगर अपन देखते हैं, बोला किसी शहर की जनसंख्या 2016 से 2018 2016 से 2018 में 6% की दर से बढ़ रहा है और बढ़कर 50,000 हो गया, मतलब 2018 में 50,000 हो गया। फिर अगले 3 वर्ष बाद वृद्धि की दर इसी तरह जारी रहा, तो 2016 में इसकी जनसंख्या और 2020 में इसकी जनसंख्या, फिर 18 से अगला 2020 हो गया, और जो रेट है बढ़ने का वो 6% है, हर साल 6%। तो 2 साल का कितना होगा, 6 6 12 प्लस 6 36 अपन 6, मतलब 12.66। इसको हम एवरेज मान लें तो 12 पॉइंट अगर 5 मानते हैं, जो कि 1/8 है, मतलब 8 से ये बढ़कर 9 हो गया, फिर अगले बार 8 से बढ़ के 9 हो गया, तो 8 ऑफ 88 64 से 8 9 72 से 9 9 81 हो गया। अब ये दिखा रहा है 2018 में कितना था, 50,000, तो 50,000 की तुलना करेंगे 72। अब बोला कि बी माइनस से, तो बी माइनस से, तो 81 में से 64 गया तो कितना बचेगा 17। अब यहीं से परसेंटेज निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कितना वैल्यू। और ये सीजीएल टायर 2 मेंस का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 23 की, बोला एक फल विक्रेता किसी ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों में से 45% और एक संतरा देता है। लेट्स उसके पास एक संतरा है, अब वो 45% दे दिया, तो उसके पास बचा कितना 55%, तो 11 पचे 55 बटा 20 बचा, और प्लस में एक संतरा और देता है। उसके बाद फिर वो अपने शेष संतरों में से 20% देता है, तो उसके पास बचता 80%, बोले तो 4/5 बचता है, और 2 संतरा देता है। फिर उसके बाद क्या बोला, फिर वह बचे हुए संतरों में से 90% संतरा तीसरे को बेचता है, तो 90% दे दिया है, तो बचा कितना 10%, 1/10 बचा, और उसके बाद अब फाइनली 5 संतरा बचा, तो ये भागा गुना में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 पचे 50, ये माइनस जाएगा प्लस में तो हो जाएगा 52, फिर 4 से कटेंगे 13 चक 52 और 13 पचे कितना हो जाएगा 65, अब 65 ये माइनस जाएगा तो हो जाएगा कितना 66, 11 से काटेंगे 11 से 66, तो 6 दूना 12 120, तो उसके पास कितना फल था 120। काफ़ी इजी क्वेश्चन था और बन गया। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, बोला किसी कॉलेज में बीएससी मतलब फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और एक बायोलॉजी हो गया, 3 का एग्ज़ाम चल रहा है, के लिए सीटों का अनुपात है 7:5:8। इसे अपन करते हैं 70 50 और 80, ताकि परसेंटेज बढ़ाने में, पहले में 50% का वृद्धि हो गया, 50% का वृद्धि, तो 70 का 50% 35, मतलब 105 हो गया। अगले में 40% का वृद्धि, 40 का वृद्धि पंचक 20, मतलब ये 70 हो गया।
और उसके बाद फिर अगले में 25% का वृद्धि। 25% बोले तो 1/4, तो 20 वृद्धि होकर कितना हो गया, 100 हो गया। तो 21 पचे 75 से 14 पचे 70 और 20 पचे 100, 21 14 20 के रेशियो में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। आगे बढ़ेंगे और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्लस परसेंटेज चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। एंड इसके बाद अगला चैप्टर क्या होना चाहिए, आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना भाई। चलिए, बोला एक स्टॉक पोर्टफोलियो के 4 स्टॉक हैं, ए बी सी डी, 4 स्टॉक ए बी सी डी। पोर्टफोलियो का पहला 20% निरूपित करता है, इसमें 20%, और रिटर्न इसका मिलता है 6% मिलता है पॉजिटिव। दूसरे का यूज़ करता है 30% और रिटर्न मिलता है इसका प्लस का 8%। तीसरे में करता है 20% और रिटर्न मिलता है इसका प्लस का 4%। अगले में करता है 30% और रिटर्न मिलता है ऋणात्मक रिटर्न 5%, मतलब माइनस का 5%। यहीं पे ध्यान देना, अगर +5 लिखोगे तो गड़बड़ा जाएगा। चलो इसको हम 0 0 सबको हटा लेंगे। ये हमारा रेशियो हो गया 2 3 2 3 के रेशियो में। तो यहाँ से हमें ऑल ओवर निकालना है। तो पहला 6 की वृद्धि 2 पर, फिर 8 की वृद्धि 3 पर, फिर ये हो गया 4 की वृद्धि 2 पर, अब -5 की कमी 3 पर। तो देखेंगे ये हो जाएगा 6 दूना 12 प्लस 8 24 प्लस 4 दूना 8 -15। 15 में से 8 गया तो माइनस का 7, अब 12 में से 7 गया तो कितना बचा 4, हाँ भलो 5 7 5 12, तो ये गया 29। आउट ऑफ टोटल कितना, 3 2 5 5 10, तो 29/10 बोले तो 2.9। तो आउट ऑफ जो टोटल रिटर्न्स आया 2.9 का, और ये सीजीएल टायर 1 2024 का है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जो भी करना है करें।